हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजू रॉकेट। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं यूनिट 7 दैट इज़ पार्टिसिपेटरी क्लासरूम। इसमें हम जेंडर के बारे में देखेंगे। जेंडर ऑडिटिंग ऑफ क्लासरूम ट्रांजैक्शन क्या होता है, अप्रोचेस क्या हैं जेंडर सेंसिटिव टीचिंग और लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए, टीचिंग ऑफ लैंग्वेज से कैसे जेंडर सेंसिटिव आ सकती है, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, टीचिंग ऑफ ईवीएस, इन सब से जेंडर सेंसिटिविटी को कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। दिस ऑल वी गोना डिस्कस इन दिस वीडियो। आफ्टर दैट टीचर एज ए काउंसलर कैसे बिहेव करता है फॉर क्रिएटिंग जेंडर सेंसिटिविटी क्लासरूम थ्रू पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो आइए विदाउट एनी डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं यूनिट 7 पार्टिसिपेटरी क्लासरूम में डेफिनेशन ऑफ जेंडर। तो फ्रेंड्स, जेंडर क्या होता है, रेफर करता है किसी भी मैन, वुमेन, गर्ल और बॉय का करेक्टरिस्टिक्स दैट आर सोशली कंस्ट्रक्टेड, जो एक सोसाइटी के द्वारा कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। दिस इंक्लूड्स नॉर्म्स, behavior and roles that is associated with being a woman, man, girl और boy, as well as उनके बीच में relationship क्या है with each other, वो भी हम gender के अंदर ही consider करते हैं as a social construct। gender जो है varies करते हैं from society to society and can change over time। देखिए, gender और sex ये दो terms हमने पहले भी पढ़ी थी। sex क्या है, एक biologically define की हुई चीज़ है जिसमें हम मेल और फीमेल को जानते हैं, लेकिन जो जेंडर है वो सोसाइटी के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया एक टर्म है। जो सोसाइटी कुछ रूल्स बना देती है, कुछ नॉर्म सेट कर देती है, एक पर्टिकुलर मेल के, एक पर्टिकुलर फीमेल के। अगर ये कोई चीज़ मतलब ये काम कुछ बॉय के हैं, ये गर्ल के हैं, ये मैन के हैं, ये वुमेन के हैं, तो इस टाइप से तो जो सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है वो हम जेंडर बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जेंडर ऑडिटिंग ऑफ क्लासरूम ट्रांजैक्शन। देखिए, जेंडर ऑडिटिंग ऑफ क्लासरूम ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व करता है द प्रोसेस वेयर बाय टीचर्स कैन एग्जामाइन द टाइप ऑफ डिस्पैरिटी, एक किस टाइप की डिस्पैरिटी एग्जिस्ट कर रही है बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, और उनको एनालाइज किया जाता है कि कैसे वो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं थ्रू करिकुलम ट्रांजैक्शन। जेंडर ऑडिटिंग जो है वो डन बाय द टीचर होती है टू फुली अंडरस्टैंड जो भी जेंडर रिलेटेड गैप है एक बॉय और गर्ल के बीच में इन द क्लासरूम इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड थ्रू हिडन करिकुलम। तो फ्रेंड्स, कोई भी मतलब जब भी हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें क्या क्या एक जेंडर गैप दिए जाते हैं, मतलब बॉय और गर्ल के अगर एक क्लासरूम के अंदर डिस्कस किए जाएँ तो वो सब एक जेंडर ऑडिटिंग के थ्रू जो है टीचर जनरेट करती है, मतलब अंडरस्टैंड करती है इन सारी चीज़ों को। तो करिकुलम जो ट्रांजैक्शन है वो इंक्लूड करता है एवरीथिंग दैट अकर्स इन अ लर्निंग एनवायरनमेंट इन द टीचर लर्नर इंटरेक्शन, उसकी एक्टिविटीज़, असाइनमेंट्स, इवेल्युएशन एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्या है, कुछ जेंडर इश्यूज जो हमारे क्लासरूम ट्रांजैक्शन में हमेशा से जनरेट होते हैं वो है फर्स्टली स्टीरियोटाइपिंग। देखिए, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हमने पहले भी पढ़ा है कि जनरेट कर दिए जाते हैं, जैसे कुछ मेल के वर्क हैं, कुछ फीमेल के वर्क हैं। फीमेल को डोमेस्टिक वर्क से इंक्लूड किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको मतलब काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती है, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ होती हैं, लैक ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, और इक्वल पे भी नहीं दिया जाता फॉर इक्वल वर्क। और जबकि जो मेल हैं उनको कुछ आउटसाइड वर्क दिए जाते हैं, स्कूल के बाहर के काम होंगे मतलब एक बॉय को करने को दिए जाते हैं, स्कूल के अंदर की क्लीनिंग, मॉपिंग, ये सब एक फ़ीमेल को या गर्ल को दिया जाता है। तो जेंडर बायस भी होता है क्लासरूम लैंग्वेज में भी आप देखोगे कि काफ़ी सारे वर्ड्स पर्टिकुलर ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल को मतलब एक बायसनेस दिखा देते हैं। बॉडी लैंग्वेज भी कई बार इन चीज़ों को शो करती है। जेंडर अनफ्रेंडली सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब गर्ल्स की एक अलग रो बना देना, बॉयज़ की अलग रो बना देना, ये भी एक जेंडर इशू होता है क्लासरूम ट्रांजैक्शन में। कुछ स्टीरियोटाइप होते हैं इन ट्रांजैक्शन ऑफ सब्जेक्ट में भी। जेंडर स्टीरियोटाइप होता है इन एड्रेसिंग स्टूडेंट्स। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या अप्रोचेज़ हैं कि जिससे हम क्रिएट कर पाएँ जेंडर सेंसिटिव टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। फर्स्टली, जब भी ये क्वेश्चन आया अप्रोचेज़ वाला कि जिसमें आपको जेंडर टीचिंग और लर्निंग एनवायरनमेंट में कैसे जेंडर सेंसिटिवनेस लेकर आनी है, तो आप मीनिंग ऑफ जेंडर बता सकते हो, जेंडर सेंसिटिव की डेफिनेशन बता सकते हो जिसके अंदर बताया गया है। तो इसका मीनिंग हमें ये बताता है कि अंडरस्टैंड करना और गिव करना कुछ कंसिडरेशन जो हमारी सोशो कल्चरल नॉर्म्स हैं या डिस्क्रिमिनेशन है, इन ऑर्डर टू एक्नॉलेज द डिफरेंट राइट्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैन एंड वुमेन इन द कम्युनिटी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम।
तो ये एक रेज़ करता है हमारा जो एम, जो जेंडर सेंसिटिविटी की तरफ एक इंक्रीमेंट लेकर आएगा। अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज जो है वो जेंडर इक्वालिटी को मतलब एक बेहतर समझने के लिए मतलब ये जेंडर सेंसिटिवनेस बहुत ज़रूरी है। हम एक क्लासरूम में जेंडर सेंसिटिव को लाने के लिए कुछ इस टाइप के डिस्कशन कर सकते हैं। फर्स्टली कि जो मैन है वो हेड ऑफ़ द हाउस होल्ड क्यों है और सारे रिलेटेड जो डिसीज़न है वो उस पर मतलब क्यों लिए जाते हैं, वाई नॉट वुमेन। उसके बाद मैन और वुमेन को भी देखिए इक्वल पार्टनरशिप मिलनी चाहिए इन ऑल द डेवलपमेंटल प्रोसेस। एक वुमेन का प्लेस सिर्फ होम ही क्यों है और उसे मतलब सिर्फ हाउस होल्ड चोर्स क्यों करने चाहिए, चाइल्ड रियरिंग एक्टिविटीज़ एक मैन के द्वारा क्यों नहीं की जा सकती। मैन और वुमेन को हमेशा ही सेम राइट्स और इक्वालिटी, सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। वुमेन और मैन दोनों को ये चीज़ें हाउस होल्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको शेयर करनी चाहिए और जो भी डिसीजन होते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो होम से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी हो, डिसीजन मेकर हमेशा मैन ना हो, वुमेन को भी इसमें इंडल्ज किया जाए। तो कुछ इस टाइप की स्टेटमेंट्स आप उठाकर अपने क्लासरूम में डिस्कस कर सकते हो। और सजेशन है फॉर द टीचर्स कि कैसे जेंडर इक्वलिटी को विद इन ए क्लासरूम आप प्रमोट कर सकते हो। फर्स्टली जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज कीजिए यूज़। कभी भी ऐसा मत कीजिए कि आप एक पर्टिकुलर जेंडर को डिफ़ाइन कर रहे हो, सिर्फ मेल को लेकर ना चलिए या सिर्फ फीमेल की ही बात ना कीजिए। दोनों जेंडर को इक्वली पार्टिसिपेट कराइए और एक जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज को यूज़ कीजिए। स्टीरियोटाइप जो पहले से ही बने हुए हैं कि एक मेल को क्या करना चाहिए, फीमेल को क्या करना चाहिए, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो जनरेट ना कीजिए, उनको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। सेल्फ रेगुलेट कीजिए इंटरेक्शन को विद द चिल्ड्रन। आस्क कीजिए अपने स्टूडेंट से कि पार्टिसिपेट कर पाएँ। जो भी हमारे क्लासरूम के काफ़ी सारे चोर्स होते हैं, जो भी क्लासरूम की ड्यूटीज़ होती है, सिर्फ क्लीनिंग मॉपिंग में फ़ीमेल को ना लगाकर मेल को भी लगाइए और आउटसाइड जो वर्क होते हैं उनमें मेल को ना भेजकर फीमेल को भी भेजिए। सिटिंग और जो ग्रुपिंग होती है उनको इंटेंशनली मतलब ऐसे बिठाइए कि ऐसा ना हो कि सिर्फ एक गर्ल के साथ ही बैठी है, जो बॉय है वो बॉय के साथ ही सिटिंग अरेंजमेंट है उसका। आप दोनों की जॉइन एक सिटिंग बेंच भी अरेंज कर सकते हो। अवॉइड कीजिए आस्किंग स्टूडेंट्स टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ देयर जेंडर। कभी भी उनको पर्टिकुलर जेंडर पे मतलब बोलने को ना कहिए कि आप फीमेल हैं तो आप फीमेल के उस पर्सपेक्टिव से बताइए, आप मेल हैं तो मेल के पर्सपेक्टिव से बताइए। अवॉइड आस्किंग दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम योर स्टूडेंट्स। अवॉइड कीजिए सेपरेटिंग सप्लाइज और मटेरियल्स बाय जेंडर। जो हार्मफुल थोड़ा सा जो शार्प नाइफ हो गया या फिर कुछ भी ऐसे नुकीले जो पदार्थ हो गए वो सिर्फ मेल को ना देकर कुछ अगर आपका मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर यूज़ करना है तो कुछ ऐसा ना हो कि भाई ये डेलिकेट सा है, ये फीमेल को दिया जाएगा, ये थोड़ा हार्मफुल है तो ये मेल को, बिल्कुल भी नहीं। आप कोई भी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग वहाँ मत कीजिए और मटेरियल्स दोनों में मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि दिस इज़ फॉर मेल एंड दिस इज़ फॉर फीमेल। आस्क चिल्ड्रन टू डू देयर आइडियाज़। आप किसी भी पॉइंट को उठाकर दोनों जेंडर से, मेल हो या फीमेल हो, दोनों से आप ये चीज़ें पूछ सकते हो और कोई भी आइडिया दोनों के द्वारा ही जनरेट करवा सकते हो। नेक्स्ट क्या है, आप देखिए रोल मॉडल हैं। आप जैसे बच्चों के सामने बिहेव करेंगे बच्चा वैसे ही सीखता है। तो एक अच्छे रोल मॉडल के तौर में आप बच्चों के सामने आइए और हमेशा आप स्टूडेंट से फीडबैक ज़रूर मांगिए। आप कुछ भी कराएं, स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है जो जेंडर सेंसिटिविटी जो हम थ्रू टीचिंग ऑफ लैंग्वेज कैसे जनरेट कर सकते हैं। देखिए लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो इंक्लूसिव लगे, यानी उसमें जेंडर स्पेसिफिकली डिनोट ना किया गया हो, ये जेंडर इक्वालिटी को लेकर आए, फेयर विजिबिलिटी हो जिसमें मैन और वुमेन दोनों की। यूजेस ऑफ लैंग्वेज जो है वो प्ले करता है क्रिटिकल रोल इन द वे वी शेप एंड इंटरप्रेट आवर व्यू ऑफ द वर्ल्ड। तो जेंडर सेंसिटिविटी को प्रमोट करने के लिए एक टीचर को एंश्योर करना चाहिए कि उसकी लैंग्वेज में मैन वुमेन या बॉय और गर्ल दोनों को ही रिप्रेजेंट किया गया है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को चैलेंज कीजिए, एक जेंडर बैलेंस जो है उसको क्रिएट कीजिए और अपनी लैंग्वेज को ऐसे यूज़ कीजिए कि ये एक सेंस ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट और डिग्निटी को डेवलप करे। एनकरेज कीजिए स्टूडेंट्स को टू स्पीक अबाउट देयर पर्सनल एक्सपीरियंस फ्रॉम होम टू स्कूल बाय गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़। अवॉइड कीजिए यूज़ करना सेक्सिस्ट लैंग्वेज, जो सेक्स से रिलेटेड यानी पर्टिकुलर जेंडर से रिलेटेड लैंग्वेज है उसको यूज़ करना अवॉइड कीजिए। उनको रियल स्टोरीज़ बताइए। मैन की तो सबको पता ही है, अब ब्रेव वुमेन की भी बताइए, एजुकेटेड वुमेन की भी बताइए, एंटरप्रेन्योरशिप जो एंटरप्रेन्योर्स होती हैं वुमेन, उनके बारे में भी उनको काफ़ी सारी डिटेल आप जो है एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हो।
नेक्स्ट क्या है फ्रेंड, जेंडर सेंसिटिविटी थ्रू टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए हमेशा से कॉमन मिथ बनाया गया है कि मैथमेटिक्स इज़ नॉट फॉर गर्ल्स। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं मैथमेटिक्स में, कैलकुलेशन इज़ नॉट एन ईजी टास्क फॉर गर्ल्स। तो इसलिए कि मिथ बना हुआ है, हमें इससे को ब्रेक करना है, चाहे वो टेक्स्ट बुक के माध्यम से हो, करिकुलम हो, या फिर जो भी टीचर ट्रांजेक्ट कर रही है अपनी क्लासरूम में। तो एक मैथमेटिक टीचर को मैन और वुमेन दोनों के ही जेंडर के जो है एग्जाम्पल लेकर क्लास में पढ़ाना चाहिए। ऐसा ना हो कि बुक में भी मैन को खाली डिनोट किया गया है, बोला कुछ और गया है और करा कुछ और गया है। नेक्स्ट, बोथ मैन और वुमेन, जो भी आप प्रॉब्लम्स देते हो हमेशा राम शाम करके ऐसे ना दीजिए, उसमें वुमेन के भी नाम इंक्लूड कीजिए। और जो विजुअल्स हैं वो रिलेटेड टू मनी ट्रांजैक्शन में भी मैन वुमेन दोनों को इंक्लूड करना चाहिए। हाईलाइट कीजिए थ्रू मैथमेटिकल इलस्ट्रेशन कि दोनों ही सेक्स का इक्वल राइट्स होता है उनकी फैमिली की प्रॉपर्टी में। डेवलप कीजिए कुछ डिसीजन मेकिंग कॉम्पिटेंस इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ताकि इक्वली हो सब चीज़ थ्रू टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। जो नेक्स्ट है वो है जेंडर सेंसिटिविटी थ्रू टीचिंग ऑफ ईवीएस। तो फ्रेंड्स ईवीएस देखिए उनको पढ़ाया जाता है ताकि वो सेंसिटिव हो टुवर्ड्स देयर लाइफ, देयर राइट्स, ड्यूटीज़, केयर, शेयर एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। तो देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स बीइंग डिफरेंट इन फिजिकल एट्रीब्यूट्स। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उनको। फूड में, हेल्थ में, केयर में, लर्निंग एक्सपीरियंस में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए हमें पोर्ट्रे करना मैन और वुमेन को स्टीरियोटाइपिंग रोल में, स्टीरियोटिपिकल रोल में, जिसमें वुमेन हमेशा पानी लाती हुई फेचिंग वाटर के लिए शो की जाती है, कुकिंग के लिए, लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस, और जबकि मैन जो है वर्किंग आउटसाइड होम्स, इन ऑफिसेज एंड फील्ड्स। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। वाइल टीचिंग ईवीएस इन्वॉल्व कीजिए गर्ल्स को कि वो भी एक्सपेरिमेंट जो है कंडक्ट कर पाएँ, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ कर पाएँ। इफ़ दे आर हेजिटेंट फॉर एनी ऑफ द रीज़न, जस्ट कॉल देम, एनकरेज देम एंड मोटिवेट देम टू आस्क क्वेश्चन, ताकि वो भी जो है चीज़ें अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ और आगे जो आने वाली जनरेशन है उसमें भी मेल और फीमेल को ईजीली पार्टिसिपेशन के लिए प्रमोट किया जाए या मोटिवेट किया जाए। जो नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे टॉपिक है वो है टीचर एज ए काउंसलर फॉर क्रिएटिंग जेंडर सेंसिटिविटी। कैसे काउंसल करता है टीचर एक जेंडर सेंसिटिविटी को क्लास में प्रमोट करने के लिए। देखिए टीचर सिर्फ एक नॉलेज गिवर नहीं होता है, उसके साथ साथ ही और शी नीड्स टू बी फैसिलिटेटर एंड ऑल्सो एक्ट एज ए काउंसलर फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ए टीचर शुड एक्ट एज ए काउंसलर ताकि वो गाइड कर पाए गर्ल्स एंड बॉयज़ को फॉर देयर सोशल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, टीचर को उनमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड्स उनके अंदर डेवलप करना चाहिए। देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो बच्चा फेस करेगा और आप हमेशा उनके अराउंड नहीं होने वाले हैं, तो उनमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्डअप कीजिए ताकि जो बच्चा है वो पॉजिटिव मूड के साथ अपनी सारी प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाए और खुद ही सॉल्व कर पाए। और फ्रेंड्स उसके बाद देखिए कुछ एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं, उनके मूड स्विंग्स होते हैं क्योंकि उनमें प्यूबर्टी के पीरियड के टाइम उन्हें काफ़ी सारी साइकोलॉजिकल और फिजिकल चेंजेस देखने पड़ते हैं। तो वहाँ पे भी एक टीचर को काफ़ी मतलब सेंसिटिव वाला रोल प्ले करना होता है, उनके साथ कॉप अप करना होता है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द टीचर टू कीप हिज और हर पर्सनल बायसेस असाइड और एड्रेस कीजिए प्रॉब्लम फ्रॉम द स्टूडेंट पर्सपेक्टिव। फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशंस एज वैल्यू ऑफ जेंडर सेंसिटिव क्लासरूम। तो देखिए जो चेंज होता है करिकुलम में या फिर क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन में थ्रू पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन्स, वो हेल्प करता है ताकि हम एक जेंडर सेंसिटिव जो एनवायरनमेंट है क्लास में क्रिएट कर पाएँ। गर्ल्स को भी इक्वल पार्टनर्स होना चाहिए इन पार्टिसिपेशन एंड इन डिसीजन मेकिंग। तो फॉर पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन एज अ वैल्यू फॉर जेंडर सेंसिटिव क्लासरूम, एक टीचर को क्या क्या करना चाहिए, दीज आर सम पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक डाउन करें हिरारिकीज जो आज तक चली आ रही हैं कि हमें गर्ल्स को एक्सक्लूड करना चाहिए फ्रॉम पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव। तो किसी भी पोजीशन से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गर्ल्स को एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कोई स्टीरियोटाइप है तो उसको ब्रेक कीजिए। उसके बाद वैल्यू कीजिए पीपल एक्सपीरियंस को और उनकी नॉलेज को। डू इन्वॉल्व देम इन प्लानिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ देयर एजुकेशनल वर्क। उसके बाद दोनों जेंडर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए। बोर्ड पे लिखने का भी राइट दोनों को हो, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो, प्रेजेंट करने का मौका दिया जाए दोनों को, अपने अपने आंसर्स वो अपनी क्लासरूम में दे पाएँ। सिमिलर ड्यूटीज़ दी जाएँ दोनों ही जेंडर्स को। फॉर एग्जांपल क्लीनिंग हो, मूविंग फर्नीचर हो, तो यहाँ पे दोनों को ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी चाहिए।
डिस्प्ले करे पोस्टर्स ऑन द वॉल दैट पोर्ट्रे मेल एंड फीमेल करेक्टर्स इन इक्वल नंबर्स। ऐसा ना हो कि बुक में जो फ्रंट में डिस्प्ले है वो कुछ और है और अंदर की बुक कुछ और ही कह रही है। फ्रंट में आपने फीमेल को पोर्ट्रे कर दिया है, लेकिन बुक के अंदर सिर्फ एज़ कम्पेयर टू मेल 1 या 2 पिक ही फीमेल की ली जाती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल नंबर ऑफ जो पोस्टर्स हैं वो होने चाहिए ताकि वो एक्टिविटीज़ करने के लिए दोनों को ही मोटिवेटेड रखा जा सके। रिएक्ट कीजिए पॉजिटिवली टू द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स, वट एवर देयर पॉइंट ऑफ व्यू आर, वट एवर देयर व्यू मतलब पर्सपेक्टिव्स आर, उनको हमेशा ही रिएक्ट पॉजिटिवली करना है आपको। ऐसे ना हो किसी में कोई कमी निकाले, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे जो बच्चा है वो हेजिटेंट फील करेगा फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज कीजिए, किसी भी एक जेंडर को स्पेसिफिकली आप नहीं मेंशन करना चाहिए आपको। तो एंकरेज कीजिए दोनों को ही इन ए कोऑपरेटिव मैनर, ताकि वो अच्छे से आपस में लर्न कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।